तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे और सीधा उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला है। साथ ही साथ जेल में डालने की बात को उन्होंने निशाने पर लेते हुए बीजेपी पर हमला बोला है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं सोच रहा था कि आखिर हमारा कसूर क्या है, हमने लोगों के लिए काम किया, ये हमारा कसूर है। मैं आप नेताओं को लेकर कल 12 बजे बीजेपी दफ्तर आऊंगा और आपके नेताओं को बीजेपी गिरफ्तार करना चाहती है। सभी एमपी एमएलएज के साथ में मैं कल बीजेपी दफ्तर 12 बजे आऊंगा। आपको जिसको गिरफ्तार कर जेल में डालना है आप डाल दीजिए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने देश की जनता के नाम ये संबोधन दिया है और सीधा बीजेपी पर हमला बोला है। आपको बता दें कि तमाम गिरफ्तारियों को लेकर एक बार फिर से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ये बयान सामने आया, जहां पर उन्होंने कहा कि बीजेपी हम सभी नेताओं को, आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है और इसीलिए आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को, एमपी एमएलएज को गिरफ्तार करने की साजिश रच रही है। मुझे गिरफ्तार किया जाएगा, सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार किया जाएगा, आतिशी को गिरफ्तार किया जाएगा। इसके लिए बीजेपी लगातार साजिश रच रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं सोच रहा था कि हमारा कसूर क्या है, लेकिन अब समझ में आया कि हमने लोगों के लिए काम किया है, ये हमारा कसूर है। बीजेपी लोगों के लिए काम नहीं कर सकती और जनता का हित नहीं कर सकती है, इसीलिए बीजेपी हमें भी खत्म करना चाहती है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं कल 12 बजे बीजेपी के दफ्तर पहुंचूंगा और सभी एमपी और एमएलए के साथ में आम आदमी पार्टी के बीजेपी दफ्तर पहुंचूंगा। इस दौरान बीजेपी को जिसको गिरफ्तार करके जेल में डालना है बीजेपी डाल ले। ये खुला चैलेंज एक तरीके से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को दिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अभी आपने सुना है। बता दें कि गिरफ्तारी को लेकर एक बार फिर से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जिसे आपको गिरफ्तार करना है आप गिरफ्तार कर सकते हैं। मैं सभी को लेकर कल आपके दफ्तर ही आ जाऊंगा और कल सभी एमपी एमएलएज आम आदमी पार्टी के मैं खुद बीजेपी के दफ्तर के बाहर होंगे और इस दौरान आप जिसे चाहे उसे गिरफ्तार कर सकते हैं। यानी कि एक स्पष्ट बात है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से कल बीजेपी दफ्तर पर हमला बोला जाएगा और मार्च संभव है कि मार्च निकाला जाए। आम आदमी पार्टी के तमाम दिग्गज नेता कल बीजेपी दफ्तर के बाहर नजर आएंगे और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री ने खुला चैलेंज बीजेपी को दिया है और कहा है कि मैं कल 12 बजे आपके दफ्तर आऊंगा, यानी कि बीजेपी दफ्तर आऊंगा। बीजेपी जो कि हम सबको गिरफ्तार करना चाहती है, कल हम सब बीजेपी दफ्तर के बाहर होंगे। वो जिसे गिरफ्तार करना चाहे कर सकती है। मंत्री आतिशी, सौरभ भारद्वाज, मुझे जिसे भी आप गिरफ्तार करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, ये मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है। उन्होंने बयान दिया कि मैं सोच रहा था कि हमारा कसूर क्या है, लेकिन अब स्पष्ट हो गया है कि हमारा कसूर ये है कि हमने जनता के लिए, लोगों के लिए काम किया है, ये हमारा कसूर है और बीजेपी ऐसा नहीं कर सकती। बीजेपी लोगों के लिए काम नहीं कर सकती है, जनता के हित में काम नहीं कर सकती है और इसीलिए वो हमें भी जेल में डालना चाहती है। देखिए, ये कई दफ़ा पहले भी आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से तमाम योजनाएं जो लोगों के लिए दी गई हैं, इसकी वजह से बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए साजिश रच रही है। बीजेपी नहीं चाहती कि जनता को लाभ हो, मुफ्त बिजली पानी मिले और यही काम अरविंद केजरीवाल ने किया, इसीलिए उन्हें जेल में डाल दिया गया। जेल में उन्हें इसीलिए डाला गया कि उन्होंने जनता की समस्याओं का समाधान किया। दिल्ली वासियों से बीजेपी नफरत करती है, ये भी कई दफ़ा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह चुके हैं और उनका यही कहना रहा है कि मैंने प्रदेश की जनता के लिए काम किया, इसीलिए बीजेपी ने मुझे जेल में डाला है। एक बार फिर से उन्होंने आज ये बात दोहराई है। उन्होंने कहा कि मैं यही सोच रहा था कि आखिर हमारा क्या कसूर है, लेकिन अब समझ आ गया है कि हमने लोगों के लिए काम किया है, ये हमारा कसूर है। बीजेपी लोगों के लिए, जनता के हित में काम करने में सक्षम है और इसीलिए बीजेपी हमें भी जेल में डालना चाहती है। खुला चैलेंज देते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हमला बोला है। क्या कुछ कहा है ये भी आपको सुना देते हैं। मैं प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी, आप ये जेल का खेल खेल रहे हो। कभी एक को जेल में डालते हो, कभी मनीष सिसोदिया को, कभी अरविंद केजरीवाल को, कभी संजय सिंह को।
कल मैं 12 बजे अपने सभी बड़े नेताओं के साथ, एमएलएज, एमपीज, सबके साथ 12 बजे बीजेपी हेडक्वार्टर आ रहा हूं। जिस जिसको आप जेल में डालना चाहते हो आप जेल में डाल लो, एक साथ जेल में डाल दो। आपको लगता है कि आप आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डाल के आम आदमी पार्टी को क्रश कर दोगे? ऐसे आम आदमी पार्टी क्रश नहीं होने वाली। आप एक बार डाल के देख लो। आम आदमी पार्टी एक विचार है जो पूरे देश के अंदर लोगों के दिल में चला गया है। जितने आप आम आदमी पार्टी के नेताओं को डालोगे जेल में, उससे 100 गुना नेता ये देश पैदा करेगा। कल 12 बजे मैं अपने सभी नेताओं के साथ बीजेपी हेडक्वार्टर आ रहा हूं। जिसको आपको जेल में डालना आप जेल में डाल दो। मैं प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी, आप ये जेल का खेल खेल रहे हो। कभी एक को जेल में डालते हो, कभी मनीष सिसोदिया को, कभी अरविंद केजरीवाल को, कभी संजय सिंह को। कल मैं 12 बजे अपने सभी बड़े नेताओं के साथ, एमएलएज, एमपीज, सबके साथ 12 बजे बीजेपी हेडक्वार्टर आ रहा हूं। जिस जिसको आप जेल में डालना चाहते हो आप जेल में डाल लो, एक साथ जेल में डाल दो। आपको लगता है कि आप आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डाल के आम आदमी पार्टी को क्रश कर दोगे? ऐसे आम आदमी पार्टी क्रश नहीं होने वाली। आप एक बार डाल के देख लो। आम आदमी पार्टी एक विचार है जो पूरे देश के अंदर लोगों के दिल में चला गया है। जितने आप आम आदमी पार्टी के नेताओं को डालोगे जेल में, उससे 100 गुना नेता ये देश पैदा करेगा। कल 12 बजे मैं अपने सभी नेताओं के साथ बीजेपी हेडक्वार्टर आ रहा हूं। जिसको आपको जेल में डालना आप जेल में डाल दो। मैं ये सोच रहा था कि ये हम सब लोगों को जेल में क्यों डालना चाहते हैं? हमारा कसूर क्या है? हमारा कसूर ये है कि हमने दिल्ली के अंदर गरीब बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम किया, सरकारी स्कूल शानदार बनाए। ये नहीं बना सकते, इसलिए ये सरकारी स्कूल दिल्ली के रोकना चाहते हैं। हमारा कसूर ये है कि हमने दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बनाए, सरकारी अस्पताल बनाए, लोगों के लिए फ्री दवाई का इंतजाम किया, अच्छे इलाज का इंतजाम किया। ये नहीं कर पा रहे, इसीलिए दिल्ली के अस्पतालों को और मोहल्ला क्लिनिक को और इलाज को रोकना चाहते हैं। हमारा कसूर ये है कि पहले दिल्ली में 10-10 घंटे बिजली के पावर कट लगते थे, हमने 24 घंटे बिजली कर दी। ये उस बिजली को रोकना चाहते हैं। हमारा कसूर ये है कि हमने दिल्ली वालों की बिजली फ्री कर दी। ये फ्री बिजली बंद करना चाहते हैं। इन लोगों के बस की बात नहीं है फ्री बिजली करना। ये हमारा कसूर है।